खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है और तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी दंगल के सारे सूरमा भी मैदान में डट गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों तरफ के गठबंधन में अभी सहमति नहीं बन पाई है। ना एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है, ना ही महागठबंधन में आपसी सहमति बन पाई है। हां, सभी लोग दावा जरूर कर रहे हैं कि बात बन गई है। कहा जा रहा है कि बस कुछ दिन का इंतजार है और उस दिन के इंतजार में हम भी हैं। चुनावी दंगल का बच गया बिगुल, पर नहीं सुलझा है सीट बंटवारे का पेंच। एनडीए और महागठबंधन में है उलझन। शुक्रवार को दंगल की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन इस दंगल की सारी टीमों में सीटों की उलझन बरकरार है। एनडीए के अंदर जेडीयू और एलजेपी में बात नहीं हो रही है और परेशान बीजेपी है। हालांकि नीतीश थोड़े नरम जरूर हुए हैं। अभी देखिए, कोई बात नहीं हुई है, आपस में अभी बात नहीं हुई है। अब डिक्लेयर हो गया है, स्वाभाविक है बातचीत होगी, हमको नहीं लगता है। और जो बात बोले, हम लोगों को बिल्कुल माननीय रामविलास पासवान जी के प्रति हम लोगों की जो शुरू से एक अच्छा संबंध रहा है, कौन क्या बोलता है हम उस पर नहीं जाते। इसलिए इन सब चीजों को देखना है, बीजेपी को भी देखना है कि एनडीए एक है और एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसमें हमें जरा भी संदेह नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी है तो हम उसके समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। जिन हालातों में एनडीए उलझी हुई है, ठीक वैसे ही हालात महागठबंधन के भी हैं। अभी तक कांग्रेस और आरजेडी ने सीट शेयरिंग का कोई भी रास्ता नहीं निकाला है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक दो दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। सीटों का बंटवारा लगभग हम लोग का हो चुका है। जो जहां से लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको बोल दिया गया है। औपचारिक ऐलान बाकी है। जैसे जैसे दल दूसरे दल को भी करना है, घोषणा दूसरे गठबंधन को भी करना है, तो हम लोग भी अपना समय आते ही अपना औपचारिक जो ऐलान है वो करने का। अगर गठबंधन होता है तो इस ताकत को, इस रणनीति को हम हमारे सहयोगियों के लिए, जहां पर वो लड़ रहे हैं उनकी मदद के लिए इसको उपयोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस ने अपने बलबूते पर 243 सीटों पर अपनी रणनीति बना रखी है। दोनों गठबंधन की तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि गठबंधनों में सीटों पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन इन दावों पर अभी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर सहमति बन गई होती तो अभी तक फॉर्मूला सामने आ गया होता। यूं ही दावे नहीं किए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में अब टिकट की दावेदारी को लेकर भी खींचतान तेज हो गई है। हर पार्टी में नेता कार्यकर्ता इस होड़ में जुटे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। आरजेडी ऑफिस में तो भीड़ जुटती ही है। रांची में लालू यादव से आशीर्वाद लेने वाले भी खूब पहुंच रहे हैं। इधर टिकट को लेकर जेडीयू ऑफिस के बाहर भी खूब जमावड़ा लग रहा है। 2 दिनों तक तो सीएम नीतीश कुमार ही दावेदारों से मिलते रहे, यानी कहिए तो सीटों को लेकर दावेदारी का खेल खूब खेला जा रहा है। बस एक टिकट की चाहत में क्या नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की। टिकट पाने की उम्मीद में लोगों की भीड़ जुटी है और भीड़ अपने नेता के लिए नारेबाजी भी खूब कर रही है। बहुत बढ़िया नेता है, उनको जरूरी है, आज उनको नहीं रहने से सदाकत आश्रम में दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिसुआ विधानसभा से नीतू कुमारी के लिए टिकट की मांग करते हुए उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की।
तो दूसरी तरफ पटना के कुम्हरार सीट के लिए अजय वर्मा के समर्थकों का हुजूम भी सदाकत आश्रम में दिखा। पार्टी से निवेदन करेंगे कि हमको एक मौका दिया जाए ताकि कुम्हरार क्षेत्र का परिवर्तन किया जाए, हर स्तर से परिवर्तन किया जाए। वहीं जेडीयू ऑफिस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी टिकट की चाह रखने वाले नेताओं से मुलाकात की। जदयू ऑफिस में आज 2 लाइनें लगी हुई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो कर्पूरी सभागार में जो पार्टी के नेताओं से हैं वो मिल रहे हैं, टिकट की चाह रखने वालों से मिल रहे हैं। चुनाव भले ही बिहार का हो, लेकिन हलचल रांची में भी दिखाई दे रही है। 1993 में लालू चालीसा लिखने वाले सीतामढ़ी के लीला यादव रिम्स के डायरेक्टर बंगले के बाहर लालू चालीसा का पाठ करते नजर आए। बहुत बड़ा उस भाषण का असर पड़ा था और उसी वक्त मैंने लिखा था कि महुआ बाग था मुसहर का मेला, लालू बोला मुसहर तू सब का है भोला, भोला शब्द सुनी लीला ने बोला, बेशक हम बनब लालू जी के चेला। वहीं छपरा से राम बाबू अपनी कार पर सब्जी लेकर लालू यादव से मिलने पहुंच गए। जिस तरह से एक पिता को अपने पुत्र नहीं छोड़ सकता है, उसी तरह एक पार्टी होता है। पार्टी के मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हम सबों का अभिभावक है। सर को मैसेज देने आया हूँ और बिहार में पूरा जो है अत्यंत पिछड़ा समाज का जो है पूरा झुकाव जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तेजस्वी जी के साथ है। जाहिर है चुनावी बिगुल बजने के बाद दावेदार टिकट की होड़ में लगे हैं। जोड़ तोड़ और जुगाड़ के सहारे टिकट की उम्मीद को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी दंगल के ऐलान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर एक नया नारा दिया है। सक्षम और स्वावलंबी बिहार बनाने का वादा किया है। सिर्फ यही नहीं, जो 7 निश्चय का काम अभी चल रहा है उसका पार्ट 2 लाने का वादा भी सीएम ने किया है। उनके इस वादे को लेकर सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है, जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे। चुनावी दंगल के लिए हर कोई दांव चलता है। सीएम ने भी विकास का दांव चलकर सत्ता की कुर्सी संभाली और अब वही विकास को नए पैमाने पर उतारकर कुर्सी को बरकरार रखने की कोशिश में जुट गए हैं। जी हां, जो 7 निश्चय योजना का काम बिहार में चल रहा है उसका पार्ट 2 लाने का वादा सीएम ने किया। कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। हर जिले में 7 निश्चय के पार्ट 2 में सीएम ने जो वादा किया है वो इस प्रकार है। 7 निश्चय के पार्ट 2 में सीएम ने जो वादा किया वो है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर होगा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक का विस्तार होगा, सरकारी ऑफिसों में महिलाओं की भागीदारी तय की जाएगी, इंटर पास छात्रा को 25,000, स्नातक होने पर 50,000 की मदद देंगे, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का वादा किया, हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, गांवों को गंदगी मुक्त किया जाएगा, पशुपालकों की मदद की जाएगी, वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल बनेंगे, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास और हर शहर में विद्युत शवदाह गृह बनाएंगे, नई सड़कें बनाई जाएंगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, लोगों के साथ पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम के इन नए वादों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। 15 वर्षों में बिहार की जनता का सपना चकनाचूर कर दिया। अब बिहार की जनता का सपना साकार करने के लिए तेजस्वी यादव है तैयार।
नर्सरी के विद्यार्थी को आप ग्रेजुएशन का सिलेबस पकड़ा दीजिएगा, उसको क्या समझ में आएगा? तो वही हाल इन लोगों का है। इन लोगों को विकास कहां से दिखेगा? क्योंकि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। चुनावी मौसम है और इस मौसम का फायदा उठाने के लिए वादों और दावों का खेल हो रहा है। खुद नीतीश कहते हैं कि जनता मालिक है, वो किसको चुनती है। तो पुराने वादों के साथ नए वादों के लिए नीतीश को जनता बिठाएगी या फिर तेजस्वी नए रणवीर होंगे? शैलेंद्र के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। दरभंगा में बीजेपी एमएलए संजय सरावगी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। संजय सरावगी जमीन पर लेटे प्रदर्शनकारियों को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। दरअसल बीजेपी एमएलए वार्ड नंबर 45 में एक सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। संजय सरावगी ने जब प्रदर्शनकारियों की बात नहीं सुनी तो वो उनके रास्ते और गाड़ी के आगे लेट गए। इतने पर भी संजय सरावगी नहीं रुके और विरोध की अनदेखी करते हुए प्रदर्शनकारियों को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये वीडियो 23 सितंबर का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनाव का मौसम है और इस मौसम में दल बदल का खेल जारी है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक रश्मि वर्मा बीजेपी में शामिल हो गईं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदस्यता दिलाई। वैसे आपको बता दें कि रश्मि वर्मा पहले बीजेपी में ही थी, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थीं। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फिर से लालू यादव के नेतृत्व में काम करने की इच्छा जताई है। तेजस्वी की तारीफ करते हुए नागमणि ने कहा कि लालू यादव के कामों को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं और डिप्टी सीएम रहते हुए भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। नागमणि ने आरजेडी की तारीफ की तो निशाने पर नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को लिया। नीतीश कुमार पर पिछड़ों को ठगने का आरोप लगाया। नागमणि ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का मन फिर से डोल रहा है, फिर ये एक तरह से कहें पाला बदलने की तैयारी में है। हम इन्हीं से जान लेते। ये बताइए, अभी तक तो यशवंत सिन्हा जी, उससे पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अच्छे लग रहे थे, उससे पहले लालू जी अच्छे लग रहे थे, अब फिर लालू जी अच्छे लगने लगे। देखिए, आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद और लालू प्रसाद यादव का जो सल्तनत था, वह खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के नेता नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव जी उस आवाज को मिटाना चाहते हैं। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूं, इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूं इस बात का कि बिहार की जनता को हम लोग आगाह करें कि ऐसे जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं, उसको ये नीतीश। यशवंत सिन्हा क्या होगा फिर? आप उनके बड़े मतलब नेता माने जाते, उनके जो एक फ्रंट बन रहा था, उनका क्या होगा? जसवंत सिन्हा जी की तबीयत खराब है, वो दिल्ली में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आज भी मेरी उनसे बात हुई है। लेकिन जसवंत सिन्हा से बड़ा फैक्टर है हमारा बिहार का कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को बिल्कुल कुचलने की आवश्यकता है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। भारी बारिश के बाद गंडक नदी एक बार फिर से उफान पर है। इसके साथ ही पहाड़ी नदी भी रौद्र रूप में नजर आ रही है। 2 महीने पहले जो स्थिति बेतिया बगहा की हुई थी, वही हालात फिर से नजर आ रहे हैं। बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है, सड़कों पर नदी का पानी बह रहा है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। भारी बारिश से चंपारण के हालात बिगड़े। पानी में डूब गया लौरिया का अशोक स्तंभ। बेतिया और बगहा पर फिर से टूटा बाढ़ का कहर।
भारी बारिश के बाद गंडक उफान पर है और पहाड़ी नदियों ने भी रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। आलम यह है कि पूरे चंपारण पर एक बार फिर बाढ़ का कहर टूटा है। ये लौरिया का अशोक स्तंभ है, बाढ़ के पानी में घिरा है और इसी के पास नरकटियागंज मेन रोड पर बाढ़ का पानी है। करीब 4 फीट पानी रोड पर चढ़ा है। बाढ़ की वजह से आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इलाके के खेत पानी में डूब गए, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यहाँ पे किसान मजदूर सब परेशान हो। आज तक कोई यहाँ पे अभी तक न कोई प्रशासन आया, न कोई अंचल अधिकारी कोई आया यहाँ पे। वहीं बेतिया के ही दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। अनुमंडल के भसुरारी, बरगजवा, बैरिया, कटघरवा, गोकुला गांव में पानी आ गया है। पहाड़ी नदियां पंडई और हड़बोला उफान पर है। दोनों नदियां आसपास के गांवों में कहर बरपा रही है। और में कौन पानी दो गइल बा, भीज गइल बा, स्कूल में बानी सब और हमनी के कोई खाए का ना देला जल्दी, तो अब कथी कही, अब ना कही, हमके सुबह कपड़ा ना मिलेला। बेतिया के गौनाहा में पहाड़ी कटहा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सीठी पंचायत के बखरी गांव में नदी कटाव कर रही है। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और नदियां तांडव मचा रही है। बचाव के लिए ग्रामीण नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नदी को 3 पार्ट में ग्रामीण मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमनी के नदी सब गांव दहवा के लगल, घर दुआर हमनी के रहे के शरण नहीं, हमनी जाती नहीं स्कूल में, बाल बच्चा लेके सामान उमान। हालात बगहा में भी खराब है। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी नदियां कहर बरपा रही हैं। रामनगर प्रखंड के शेरहवा, इनार, बरवा और बहुआरी समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हम शेरहवा दौराई से विलम्ब हुए। हमारे यहाँ रात से बहुत ज्यादा परेशानी है। पानी जो है ऊपर से हो रही है, मरीज जो है घर में पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले इन इलाकों की जो स्थिति थी फिर से वही हो गई है। बाढ़ की दूसरी मार इन इलाकों पर पड़ी है। बगहा से इमरान के साथ धनंजय, जी मीडिया, बेतिया। फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर नावें चल रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार नितेश। बारिश हो रही है जिसके कारण पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। दर्जनों पंचायत का सड़क मार्ग जो है मुख्यालय के लिए वो बिल्कुल भंग हो चुका है। मैं अभी फारबिसगंज खवासपुर सड़क मार्ग पर खड़ा हूं, जहां नाव ही एकमात्र साधन बच गया है। नाव के माध्यम से ही लोग यहां आवागमन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं इस नाव के सहारे। नावों पर जो घर के जरूरी सामान है, जो कीमती सामान है, उनको लेकर लोग अपने घरों से निकल सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी भी तरीके से, क्योंकि चारों तरफ इलाका जलमग्न है। चारों तरफ की जो स्थिति है वो अभी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पानी की। पूरा इलाका बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जल प्रलय आ चुकी है। देखिए क्या स्थिति है, बच्चे गोद में चिपके हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और नाव चूंकि यहाँ पर सरकारी नाव है और इसी नाव के सहारे लोग आवागमन के लिए मजबूर हैं। ये देख सकते हैं कि जो नजारा है बहुत ही भयावह स्थिति है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय लोग हैं, क्या स्थिति है आपके गाँव? हम लोगों को बहुत बुरा स्थिति है सर। घर से निकलने का कोई साधन नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। अभी तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला सर, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिला है। सरकारी सुविधा हमको नहीं मिला है। 1-2 नाव मिला था मेरे नाम से, मैं आदमी को पार कर रहा हूँ। मैं जितने आदमी पानी में जो है उस सबके निकाल करके ऊंचा स्थान पर पहुँचा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, जी मीडिया की टीम लगातार इस भारी बारिश में भी लगातार इलाकों में घुसकर कवरेज कर रही है और लोगों की समस्याओं से प्रशासन को आगाह करने का काम कर रही है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज।
इसी के साथ खबर बिहार में आज के लिए बस इतना ही।